बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.5, ठीक है। अब देखें इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो है कि डिफ्रेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे दो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि इसको हम कह देते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरे फंक्शन को है आप u कह दें या t कह दें, ठीक है, कोई भी u इज इक्वल टू कॉट एक्स, हम इसका नाम दे देते हैं। अब करना क्या है हमने कि हमने जो चेन रूल हमने पढ़ा हुआ है, हम उस रूल के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। कैसे कि दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉज एक्स। बेसिकली इस इनर का दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो एक्स का डेरिवेटिव होता है वो 1 आ जाता है, उसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जब हम u की बात करेंगे तो दैट विल बी डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि अब वेरिएबल जो है आपका x इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है जी। तो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है जी। तो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द कॉट एक्स। बेसिकली फिर वही बात है कि इस इनर का डेरिवेटिव लेना है, ठीक हो गया। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब हम क्या बात करना जा रहे हैं कि बाय यूजिंग द चेन रूल, हम चेन रूल इसको यूज़ कर रहे हैं बेटा। तो हमने असल में निकालना था डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। जो अब आपका जो वाई डी वाई ओवर डी यू, बल्कि क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस करना है, तो डी वाई ओवर डी यू लिखेंगे। तो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के साथ क्या है आपके पास कि हमारे पास अगर हम सपोज कर रहे हैं, कैंसिल नहीं करना, कि डी एक्स को डी एक्स से कैंसिल कर दें तो दैट विल बी डी वाई अपॉन डी यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास बेटा क्या आ गया, कॉज एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, इधर हमने डी यू ओवर डी एक्स किया है। अब हमें जो ज़रूरत है वहाँ पे वो आपका डी एक्स ओवर डी यू की ज़रूरत है, तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, मतलब इसका अपने रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 अपॉन, अब एक माइनस है तो उसका अगर मैं माइनस ऊपर लगा देता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा बेटा, दिस वन इज़ अ कॉज एक्स माइनस का। अब आपके पास जो कोसिकेंट होता है 1 ओवर कोसिकेंट एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है। जब हम उलट लेते हैं इसका कि कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो बेसिकली ये साइन स्क्वेयर एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। 1 अपॉन साइन हो जाएगा तो स्क्वेयर है क्योंकि, तो दैट विल बी साइन स्क्वेयर एक्स। तो ओवरऑल आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है साइन स्क्वेयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज 4x। तो बेटा इसको भी हम ये ऐसे करते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, दो फंक्शंस हैं, और u इज इक्वल टू कॉज 4 रेज टू पावर 4x। अब देखें दो फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर बाहर आ जाएगी 2 साइन एक्स। अब इसमें जो इनर आपके पास फंक्शन बन रहा है वो साइन एक्स है, उसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। सो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। हाँ जी, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, दैट इज़ द कॉज एक्स। क्लियर। अब इसी तरीके से अब बेसिकली अब देखें तो इस इनर का दोबारा भी डेरिवेटिव होगा एक्स का, वो 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, u के हिसाब से देखेंगे तो डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव u निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो दिस इज़ नोन एज द पेरीमीटर, ठीक है। जो इन्वॉल्व हो रही है वेरिएबल उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब बेटा पहले पावर का होगा 4 कॉज, और पावर में से एक माइनस करेंगे 3x। इस कॉज x का जो इनर बन रहा है इसका दोबारा से आपका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 कॉज क्यूब एक्स। हाँ जी, अब कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। तो साइन एक्स, अगर हम माइनस साइन एक्स है तो मैं माइनस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब आपके पास क्या है भाई, बाय चेन रूल हमने असल में निकालना था डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि हम इन दोनों जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव निकालना है, डी वाई ओवर डी यू। हाँ जी, कैसे लिखेंगे इसको, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज़ 2 साइन एक्स कॉज एक्स, और जो डी एक्स ओवर डी यू है, तो ये जैसे अभी हमने बात कर रहे थे
ये इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, फ्लिप कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई, अगर हम करें 1 अपॉन, क्योंकि उलट हो जाएगा। अब माइनस के साइन है तो माइनस में वैसे ऊपर लगा देता हूँ, तो 4 कॉस क्यूब एक्स, ठीक है जी, और फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स से यहाँ पे बन जाएगा -1/2 कॉस 3x है बेटा, ये कॉस एक्स है, एक कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वेयर एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब 1/cos x क्या होता है, 1/cos x सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक, सीकेंट एक्स मतलब, तो ये क्योंकि स्क्वेयर में दिया हुआ है तो 1/सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि इफ़ 10y इंटू 1 + 10x इज इक्वल टू 1 - 10x, शो दैट, तो आपने शो करना है कि इसका जो डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है दैट इज़ dy/dx इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। अब हमने जो गिवन आपके पास दी हुई है वो आपके पास है, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि 10y इंटू 1 + 10x इज इक्वल टू 1 - 10x, ठीक हो गया। देखिए अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, ठीक है ना जी। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया जी। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव निकालना है आखिर में जाके इसको उसी के मुताबिक हम कर रहे हैं। अब आपके पास देखें जो लेफ़्ट साइड है इसमें आपका प्रोडक्ट फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम यूँ करते हैं, पहला वैसे है जी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 + 10x का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आपके पास सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव फर्स्ट, और इसका डेरिवेटिव, और सेकंड वैसे। रिपीट कर रहा हूँ मैं बात को कि हमने क्या इस्तेमाल किया बेटा, प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल किया है, ये फर्स्ट है आपके पास और ये सेकंड है, तो फर्स्ट वैसे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट और इनटू सेकंड वैसे, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू, अब जब इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो 1 - 10x, इसका हम ओवरऑल क्या ले रहे हैं जी, डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको कह सकते हैं कि 1 का डेरिवेटिव अलग है, ये आपका डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। अब बेटा इसमें देखिएगा, देखें 10y, इसको तो हम वैसे रहने देंगे। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी, 0, ठीक हो गया, कांस्टेंट है। अब प्लस 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आपका इस बेसिकली ये x है, इसका इनर का दोबारा भी डेरिवेटिव होगा, यानी कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखना है, तो वो 1 आ जाएगा, उसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें इसकी बात आ जाती है 10y की। अब जब हम 10y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सीकेंट स्क्वायर y होगा यहाँ पे, क्योंकि x तो नहीं है। इस y का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, जब y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी dy/dx, ठीक है, इनर का। लेकिन आगे जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी 1 + 10x, इसको आप ऐसे रहने देंगे, ठीक, इज़ इक्वल टू, अब 1 का डेरिवेटिव ये 0 हो गया, माइनस 10x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर रिपीट में कर रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हम इस x का दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। उसको फिर लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब बेटा क्या कर रहे हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो ज़रा 0 हो जाएगा, तो 10y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद देखें प्लस ये जो 10 स्क्वायर y इंटू डी वाई है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एक्सप्रेशन इससे भी आपके पास क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर y इंटू dy/dx, प्लस जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, सीकेंट स्क्वायर y dy/dx इंटू 10x हो गया, और इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आया हुआ है, क्योंकि ये तो 0 है, तो माइनस का सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो है
अच्छा जब इस यहाँ पे आपने देखना है कि जो डी वाई ओवर डी एक्स है हमारा वो इधर भी एक्सप्रेशन में आ रहा है, ठीक है, और डी वाई ओवर डी एक्स हमारा इस एक्सप्रेशन में भी आ रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ है। इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं। तो अब ये देखिएगा मैं इसको ज़रा करेक्ट वो करता हूँ, डट कर रहा हूँ। देखिए इन दोनों में डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ रहा है, तो इधर से क्या बच रहा है सीकेंट स्क्वायर वाई। देखिए सीकेंट स्क्वायर वाई भी आपके पास कॉमन आ रहा है और डी वाई ओवर डी एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स भी कॉमन ले रहे हैं। तो इन दो एक्सप्रेशन में मैं बात करूँ यहाँ पे 1 बच जाएगा और प्लस, क्योंकि यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर वाई भी हमने बाहर ले ली है, तो अंदर क्या आ जाएगा बेटा 10x आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये जब 10y और सीकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ पे इधर जाएगा, राइट पे जाएगा, तो वो भी उसका साइन भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 10y सीकेंट स्क्वायर एक्स। हाँ जी, यहाँ तक बात में आ गई, ठीक है। अब आपके पास जो है इसकी जगह हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है वो भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा इसमें ज़रा देख लीजिएगा, इसको मैंने थोड़ा सॉल्व कर ली है, अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है तो डी वाई और डी एक्स आ गया। अब हमारे पास ये है सीकेंट स्क्वायर वाई, ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला होता है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये इसका मतलब है हम इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर वाई। डी वाई ओवर डी एक्स वैसे है, ये भी एक्सप्रेशन हमारा 1 + tan एक्स भी वैसे आ गया। आगे देखिएगा ये लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसको हमने वैसे लिख दिया। अब ये जो आपके पास आ रहा है माइनस tan वाई और इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखें इस सीकेंट स्क्वायर एक्स इधर भी है और सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम वहाँ पे क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास 1 + tan वाई। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसमें एक चीज़ देखिएगा इस स्टेप के बाद कि एक स्टेप ऊपर हमारे पास किया हुआ है कि tan वाई इज इक्वल टू 1 + tan एक्स इज इक्वल टू 1 - tan एक्स। तो अगर हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लेते हैं नीचे, तो tan वाई क्या बन जाएगा आपके पास 1 - tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 + tan एक्स, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे आपके पास tan वाई आ रहा है हम उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 - tan एक्स, ठीक है, और ओवर 1 + tan एक्स। लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको भी हम ओवरऑल स्क्वायर ले रहे हैं। अब ओवरऑल स्क्वायर ले रहे हैं, या आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर हम अलग ले रहे हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग ले रहे हैं और नीचे का स्क्वायर आप अलग ले रहे हैं, वो भी हमारे पास इजी हो जाएगा। आगे देखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स 1 + tan एक्स हमने वैसे लिखा, फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का, अब 1 प्लस, अब इधर देखिएगा ये tan वाई दोबारा आ गया है, तो इस tan वाई में फिर वहीं जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ रही थी कि 1 - tan एक्स ओवर 1 + tan एक्स, इसको हमने दोबारा अप्लाई कर दिया है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं या सिंप्लीफिकेशन है, इसको प्लीज़ ज़रा देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन ज़रा देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं। देखिए ये फ्रैक्शन आ गया 1 + 1 - tan एक्स का स्क्वायर ओवर 1 + tan एक्स का स्क्वायर, तो 1 + tan एक्स का जो स्क्वायर है वो एलसीएम बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दैट विल बी 1 + tan एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है आपके पास 1 - tan एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स वैसे है, 1 + tan एक्स हमारे पास वैसे आ गया, और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं माइनस का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल वैसे आ गया। अब आपका देखें इसके विद इन ब्रैकेट जो है दोबारा फ्रैक्शन आ रही है, तो इसका जो एलसीएम बन रहा है दैट इज़ 1 + tan एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 + tan एक्स फिर प्लस 1 - tan एक्स। क्लियर होगी बात। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं देखिएगा, एक नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका जो स्क्वायर है वो ओपन कर दी है, यानी a + b होल का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे दैट विल बी a² + b² + 2ab। इसी तरह इसका भी हम ऐसे करेंगे a² + b² - 2ab। तो इसको देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि a² + b² + 2ab, फिर दूसरा है प्लस a² + b² - 2ab डी वाई ओवर डी एक्स, और बाकी सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको देखिएगा मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये tan x प्लस का है और ये tan x माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब ओवरऑल हमारे पास ये बच गया जी यहाँ पे
ठीक है, आप इसको ज़रा देखते जाइएगा। ये अब थोड़े, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो हम कर रहे हैं वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा देखना है कहीं गड़बड़ ना हो आपकी। हाँ जी, अब आप देखेंगे विद इन ए ब्रैकेट, देखिए ये -10 है, ये +10 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 1 + 1 दैट विल बी 2, 10² x + 10² दैट विल बी 2 10² x, और नीचे 1 + 10x आ गया था। पहले इसको एक्सप्रेशन में मज़ीद देख लीजिएगा, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 1 + 10x² और इधर एक 1 + 10x है, तो इस एक एक्सप्रेशन से इसकी एक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इस वजह से ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ये हमारे पास आ गया ऊपर 2 + 2 10² x हो गया, नीचे 1 + 10x आ गया dy/dx। अब हमारे पास क्या आ रहा है -2 sec² x और नीचे क्या आ रहा है जी 1 + 10² आपके पास x आ गया। अब देखिए कि इसको मज़ीद किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1 + 10² x और नीचे क्या आ रहा है बेटा 1 + 10x इंटू dy/dx। अब इधर क्या बचा हुआ है 2 sec² x ओवर 1 + 10x। अब हम यूँ कर सकते हैं, देखें ये 1 + 10² x है, बेसिकली यही आपके पास sec² x के बराबर है। किसके बराबर है sec² x के, और नीचे क्या आ रहा है 1 + 10x इंटू dy/dx। तो यहाँ पे है -2 sec² x ओवर 1 + 10x। अब हमने क्या करना है जी dy/dx जब निकालेंगे dy/dx इज इक्वल टू -2 sec² x ओवर 1 + 10x। यहाँ तक समझ आ गई जी। अब जब ये एक्सप्रेशन उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये फ्रैक्शन उधर जाके क्या बन जाएगी जी 1 + 10x अपॉन 2 sec² x। अब देखें यहाँ पे हमारा sec² x यानी 2 sec² x आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू -1। यही चीज़ हमने शो करनी थी, तो आखिर में लिख देंगे आप शोन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रा ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, पहले तो इसका स्टार्ट आसान सा है, लेकिन दरमियान में इसकी जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा आपने दोबारा देखना है। क्लियर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो हमने आज लेक्चर्स किया है, क्वेश्चंस किए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू।